हेलो दोस्तों, अगर यदि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th के स्टूडेंट हो और आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं दिल से कि इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को अभी ही छोड़ करके चले जाओ, जब भी टाइम मिलेगा तभी इस वीडियो को देखना, लेकिन जरूर देखना और पूरा देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे चीज के बारे में बताने वाला हूं जिसका जानना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो। क्योंकि इस बार आपका न्यू रूल लागू हो चुका है, चाहे आप किसी भी बोर्ड में क्यों ना हो। अगर आप इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में ये चीज करते हो ना, तो आपको डायरेक्ट फेल कर दिया जाएगा न्यू रूल के अकॉर्डिंग। वो सब क्या है अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये चीज भूलकर भी मत करना, इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही बोला था कि जब भी टाइम मिले वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा, और इस वीडियो को देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आसानी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाता हूं, और इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 में इन छात्रों को करूंगा फेल। सरकार ने डायरेक्ट फाइनल डिसीजन ले लिया है। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो ना, पहले जैसा बोर्ड नहीं रहा, इस बार बदल चुका है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूं। सभी बोर्ड ने क्या किया, बहुत बोर्ड ने देखा कि जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था ना, पिछले 1 से 2-3 साल में जो एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने कुछ मिस्टेक किया था, ठीक है, जिसके कारण उन लोगों को तो माफ तो कर दिया, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। वैसा गलती आपको नहीं करना है, और उसी गलती को सुधारने के लिए मैं आपको इस वीडियो को बना रहा हूं आपके सामने, ताकि आप ये गलती ना कर दो, क्योंकि ये गलती आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि कॉपी में इंट्रोडक्शन ना लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग एग्जाम तो देते हैं, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो वहां पर जब आपको कॉपी मिलता है ना, ठीक है, कॉपी मिलता होगा, तो कॉपी में सबसे पहले क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन भरने के लिए दिया जाता है ऊपर में ही। उसमें होता क्या है, जैसे कि आपका रोल नंबर कितना है उसको भरना पड़ेगा, ठीक है, रोल कोड आपका क्या है उसको भरना है, सिग्नेचर आपको करना होता है उस कॉपी में, ठीक है, या फिर अटेंडेंस शीट में, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये चीज आपको भरना होता है। और ये सभी चीज आपके मन में एक सवाल चलता होगा, ये सभी चीज कहां पर मिलेगा, तो आपके पास एडमिन कार्ड होता है ना भाई, ठीक है, उसी में दिया जाता है, इस बात को याद रखना। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको कॉपी में क्या करना है, इंट्रोडक्शन को भरना है। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, रोल नंबर, रोल कोड, सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन पिछले 1 से 2 साल में देखा गया है, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन ही लिखना भूल जाते हैं, जिसके कारण उसका रिजल्ट ही नहीं बनता है। क्योंकि आपका जो रिजल्ट बनता है ना, उसका एकमात्र सहारा यही होता है। क्योंकि रोल नंबर ही पता नहीं होगा, रोल कोड ही पता नहीं होगा, तो आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। सिंपल। तो सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको अपने कॉपी में इंट्रोडक्शन को भर लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट है, और दूसरा तीसरा मैं एक साथ में डिस्कस करता हूं यहां पर। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कॉपी में गलत शब्द लिखना और कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करना। अब सबसे पहले दूसरा पॉइंट को देख लो। कॉपी में गलत शब्द का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो थोड़ा डेंजर स्टूडेंट होता है, वो क्या करता है, कॉपी में कसम दे देता है, गाली लिख देता है, गाना लिख देता है, कसम दे देता है कि नंबर दे दो, पास कर दो, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन आपको इस बार से ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये मेरा सही वर्ड ही समझ लो या फिर कुछ भी समझ लो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, हो सकता है आपको फेल कर दिया जाए। तो सबसे पहले आपको कॉपी में गलत शब्द का प्रयोग मत करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है तो आप लोगों ने जो भी पढ़ा है, पढ़ाई से रिलेटेड उसमें लिख दो, आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन आप वहां पर कसम दे दोगे, गाली दे दोगे, गाना लिख दोगे, तो पास कहां से करेगा, नंबर कहां से देगा, उल्टा आपको फेल कर देगा। सिंपल ना, और फेल कर देगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो इस बात को याद रखना कि कॉपी में गलत शब्द को कभी भी मत लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद तीसरा पॉइंट, बहुत लोग क्या करते हैं, कॉपी में रेड पेन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप बोर्ड एग्जाम देते हो ना, तो अपने बोर्ड एग्जाम में आपको ओनली फॉर ब्लैक पेन और ब्लू पेन का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट के लिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय 2 ही पेन अलाउ होता है, एक आपका ब्लैक पेन यानी काला कलम, और एक आपका ब्लू पेन यानी कि नीला कलम। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं जानते हो, रेड पेन, हरा पेन और आपका पीला पेन का प्रयोग कर देते हैं।
लेकिन आपको ये गलती भूल कर के भी नहीं करना है। अगर आप एक पेन से लिखना चाहते हो या ब्लैक या ब्लू तो वो भी कर सकते हो, या फिर आप दोनों पेन से लिखना चाहते हो तो ब्लैक और ब्लू दोनों से लिख सकते हो। लेकिन एक बात खोपड़ी में घुसा लो, ब्लैक पेन और ब्लू पेन को छोड़ करके अन्य किसी पेन का आपको प्रयोग नहीं करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कॉपी में रेड पेन का प्रयोग करते हैं, रेड पेन से लिख देते हैं, पीला कलम से लिख देता है, हरा कलम से लिख देता है, डिजाइन बनाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि रेड पेन का प्रयोग करना सिर्फ टीचर को अलाउ होता है जो कॉपी का चेकिंग करता है। स्टूडेंट के लिए केवल और केवल ब्लैक और ब्लू पेन का प्रयोग करने के लिए वहां पर अलाउ किया जाता है। तो इस बात को खोपड़ी में घुसा लेना, सिंपल ना। उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 देख सकते हो कि कॉपी में गलत उत्तर ना लिखना। कॉपी में गलत उत्तर को बहुत सारे लोग लिख देते हैं। क्वेश्चंस कुछ और बोला है, आंसर कुछ और लिख रहा है। मान लो क्लास 10th का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन आया है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, ठीक है, जालियांवाला बाग उस पर आया है क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट ने आंसर क्या लिखा था जानते हो, महात्मा गांधी के बारे में। तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है, नंबर तो मिलेगा ही नहीं आपको, सिंपल ना। तो कॉपी में गलत उत्तर को मत लिखना, जो क्वेश्चन पूछा है वही लिखो। ये छोटी छोटी गलतियां आपके लिए बहुत बड़ा आपको इफेक्ट कर सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, इस बात को याद रखना। और पांचवा जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, कॉपी में पैसे को रखना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पिछले साल और कई दूसरे तीसरे साल में क्या करते हैं, कॉपी में पैसे को रखा था। जब टीचर ने कॉपी का चेकिंग किया ना, तो किसी कॉपी में 100 रुपये का नोट आया था, किसी में 200 का नोट आया था, किसी में 500 का नोट। और ये चीज कौन रखता जानते हो, जो साल भर कुछ नहीं पढ़ा होता है, कुछ नहीं पढ़ा होता है, और वहां पर जाता है पूरा 3 घंटा वैसे ही बैठा रहता है, और जब कॉपी जमा लेता है वहां पर पैसे को भर देता है, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, और कॉपी को जमा कर देता है। लेकिन आपको भूल कर के भी ये चीज नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5 पॉइंट। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये 5 पॉइंट को ध्यान में रख करके ही इस बार बोर्ड एग्जाम देना, नहीं तो आप फेल भी हो सकते हो। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि आपको मैं पहले ही सचेत कर दूं, ताकि आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम में ये गलतियां ना कर दो जो 100% में 60 से 70% स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा।